believe in a deity or in a power beyond the individual, a doctrine, accepted teaching of salvation, a code of conduct, the use of scared stories, religious rituals act as ceremonies. रिलीजियस के मुताबिक ये एक इंसान अपनी ज़िंदगी अपना अकीदा बनाता है, अब उसके बिलीव्स, उसके वैल्यूज, उसके नॉर्म्स, उसके रिचुअल्स, उसकी एक्ट्स और सेरेमनीज उस पर डिपेंड कर रही होती हैं कि वो कितना रिलीजियस और कितना वो रूल मानता है। एज अ मुस्लिम हमें पता है कि अल्लाह ताला की ज़ात ने जो हमें कह दिया हमने सिर्फ उसके ऊपर अमल करना है। जो अल्लाह ने कहा हलाल वो हलाल है, जो अल्लाह ने कहा हराम वो हराम है। हमें क्या चाहिए कि हमें एज अ मुस्लिम कुरान पाक पढ़ना है, तर्जमा करना है, समझना है, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़नी है और समझनी है और उस पर अमल करने की कोशिश करनी है। तो रिलीजियस की कैरेक्टरिस्टिक क्या, एक पूरी कोड ऑफ कंडक्ट होती है आपकी लाइफ की। फंक्शंस ऑफ रिलीजियन, रिलीजियन सर्व्स एज अ मीनिंग, रिलीजियन सर्व एज अ मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल, आपका सोशल कंट्रोल होता है। इट एक्सर्ट्स अ ग्रेट इन्फ्लुएंस अपॉन पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बहुत अहम असर अंदाज होता है रिलीजियस किसी भी पर्सनालिटी की डेवलपमेंट में। रिलीजन ऑलवेज फेयर द अननोन, फेयर होता है जो चीज अननोन होती है। रिलीजन एक्सप्लेन्स इवेंट्स और सिचुएशंस which are beyond the comprehension of man, मतलब क्या करता है, एक्सप्लेन करता है इवेंट्स एंड सिचुएशंस which are beyond the comprehension of man, जो इंसान की कम्प्रहेंशन में नहीं है। It gives man comfort, strength and hope in times of crisis and despair, क्या देता है इंसान को, कंफर्ट देता है, स्ट्रेंथ ताकत, होप उम्मीद देता है, किस टाइम पे, जब उसके ऊपर क्राइसिस या डिस्पेयर होता है। इट प्रिजर्व्स एंड ट्रांसमिट्स नॉलेज, स्किल्स, स्पिरिचुअल एंड कल्चरल वैल्यूज एंड प्रैक्टिसेस। रिलीजन क्या करता है, प्रिजर्व करता है और ट्रांसमिट करता है नॉलेज को, इल्म को, स्किल्स को, हुनर को, स्पिरिचुअल रूहानियत को, एंड कल्चरल वैल्यूज एंड प्रैक्टिसेस। इट सर्व एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ चेंज, रिलीजन को हम क्या सकते हैं, ये एज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ चेंज है। इट प्रमोट्स क्लोजनेस, लव, कोऑपरेशन, फ्रेंडलीनेस एंड हेल्पफुलनेस। किस चीज को प्रमोट कर रहा है, क्लोजलीनेस, माशरत, एक दूसरे के साथ मेल जोल, प्यार, लव, कोऑपरेशन, एक दूसरे के काम आना, फ्रेंडलीनेस, दोस्ती, हेल्पफुलनेस, मदद करना। रिलीजियन alleviates sufferings from major calamities. It provides hope for a blissful life after death. क्या करता है रिलीजन, आपको प्रोवाइड करता है कि इस दुनिया के बाद जो आपकी आखिरत है वो कैसी होगी, वो बेस करता है सारे आपके जो अकीदे हैं, आप जो परफॉर्म कर रहे हैं उसका रिजल्ट आपको आखिरत में मिलना है। एज अ रिलीजियन ही आपको ये सारी चीजों का पता चलता है, मजहब ही आपको इन सारी तमाम बातों के बारे में मालूमात फराहम करता है। आपसे आने वालों के साथ क्या हुआ, किस तरह के लोग थे, कैसी कौमें थी, आप क्या करेंगे तो आपको क्या रिवार्ड मिलेगा, क्या करेंगे तो क्या पनिशमेंट मिलेगी। एलिमेंट ऑफ रिलीजियन, रिचुअल्स are formal patterns of activity that express symbolically a set of shared meanings, मतलब कि फॉर्मल पैटर्न्स हैं ऑफ एक्टिविटी, जो भी आप एक्टिविटी करते हैं, डेट एक्सप्रेस सिंबॉलिकली, सिंबॉलिकली एक्सप्रेस करते हैं अ सेट ऑफ शेयर्ड मीनिंग्स। रिलीजियस कम्युनिटी, religions establishes a code of behavior
for the members who belong and who does not belong. A code of behavior है for members जो belong करते हैं और जो belong नहीं करते मजहब के साथ. Economic institutions, इससे पहले हमने फैमिली, स्कूल, रिलीजियन इंस्टीट्यूशंस एज इंस्टीट्यूशन स्टडी की. अब इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस. माइक्रो इकोनॉमिक्स वर्सेस मैक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, डिटेल में स्टडी करते हैं. माइक्रो इकोनॉमिक concerned with the specific economic units or parts that makes an economic system and the relationship between those parts. माइक्रो होती है कि हम इंडिविजुअली स्मॉल पैमाने पे वन बाय वन स्मॉल पार्ट्स को स्टडी करें और ये स्मॉल पार्ट्स जो मिलके एक सिस्टम इकोनॉमिक बना होता है उनके रिलेशन को हम उन सब रिलेशन को सिंगली जो होते हैं स्मॉल छोटे पैमाने पे उसे माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं. Macro concerned with the economy as a whole or large segments of it. यानी कि कंप्लीट बिग पैमाने पे जो स्टडी होती है उसे हम बोलते हैं मैक्रो. जैसे एग्जांपल लें हम अपनी क्लास की, तो हमारी जो पूरी एक क्लास है उसको अगर हम स्टडी करें तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, लेकिन इंडिविजुअली हर स्टूडेंट्स को वन बाय वन करें तो वो माइक्रो इकोनॉमिक है. इसी तरह होल अदारे को जब स्टडी करेंगे तो वो मैक्रो और जब इंडिविजुअल्स को करेंगे सिंगली तो वो माइक्रो जी. बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच. बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या हैं, कौन सी चीजें और सर्विसेज हैं जो प्रोड्यूस करनी चाहिए और कितनी प्रोड्यूस करनी चाहिए. सेकंड, हाउ टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, कैसे प्रोड्यूस करें हम चीजों को और सर्विसेज को. थर्ड, फॉर हुम आर द गुड्स एंड सर्विसेज, किन के लिए चीजें और सर्विसेज हमने बनानी है. पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन. इससे पहले कुछ मजीद इसके ऊपर बात करना चाहूंगा. बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के कौन सी चीजें हैं और कौन सी सर्विसेज जो हमने प्रोड्यूस करनी है, कितनी करनी है, अकॉर्डिंग टू ये पॉपुलेशन डिपेंड करता है कि फॉर एग्जांपल हमने पंजाब के लिए करनी है तो पंजाब की पॉपुलेशन कितनी है, कितनी हमें गुड्स चाहिए और कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करनी, कितने डॉक्टर्स की सर्विस होनी चाहिए, कितने टीचर्स होने चाहिए एक्सेट्रा. और इसी तरह किस तरह वो चीजें प्रोड्यूस करनी है और किस तरह ये सर्विसेज हमने प्रोड्यूस करनी है, फिर किसके लिए चीजें और सर्विसेज प्रोड्यूस करनी है. वो जिसकी एग्जांपल लेंगे, पाकिस्तान की एग्जांपल लेंगे तो उसके मुताबिक सोचेंगे. अगर प्रोविंशियल लेंगे जैसे सूबे के लिहाज से लेंगे तो उसके मुताबिक ये चीजें हम सेट करेंगे. अगर सिटी के लिहाज से, डिस्ट्रिक्ट के लिहाज से, टाउन के लिहाज से, विलेज के लिहाज से, एरिया के लिहाज से, इसी तरह करते करते घर के लिहाज से, तो ये आप घर में भी अप्लाई करते हैं. स्कूल के लिहाज से देखें तो स्कूल में भी ये चीजें अप्लाई करते हैं आप. उम्मीद है ये पॉइंट डिटेल में क्लियर हो गया होगा. पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन. पॉलिटिक्स, a pattern of human interaction that serves to resolve conflicts between people, institution and nations. ये कौन सा पैटर्न है ह्यूमन इंटरेक्शन जिसमें ह्यूमन की इंटरेक्शन होती है जो सर्व करता है, रिजोल्व करता है कॉन्फ्लिक्ट, इख्तलाफात बिटवीन, कौन से इख्तलाफात जो लोगों के दरमियान होते हैं, इंस्टीट्यूशंस के दरमियान होते हैं या नेशंस के दरमियान होते हैं, उसे रिजोल्व करता है. एडमिनिस्ट्रेशन refer to the aggregate of persons in whose hands the reins of government are for the time being. क्या रेफर करता है, aggregate of persons in whose hands the reins of government are for the time being, उसे हम एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं. Constituent and ministrant functions of the government. Constituent contribute to the very bonds of society and are therefore compulsory. मुख्तलिफ बॉन्ड्स ऑफ सोसाइटी को में कंट्रीब्यूट करता है और therefore ये लाजमी होता है कि constituents आइन. Example of constitute functions: the keeping